साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वेबिनार में। कई बार ऐसा होता है कि आपका राज़ीनामा होता है कंसर्न्ड परिवादी से, पर इस बात की आवश्यकता नहीं है या गारंटी नहीं है कि वो राज़ीनामा ट्रायल की स्टेज पे हो। राज़ीनामा अपील की स्टेज पर भी हो सकता है और कई बार ऐसा भी होता है कि राज़ीनामा होता है बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट एट द स्टेज ऑफ रिविज़न। जब भी राज़ीनामा करते हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ हम करते हैं, जिसका नुकसान जो है हमें बाद में फेस करना पड़ता है। तो जब भी राज़ीनामा करें, क्या-क्या स्टेप जो है ध्यान में रखें और किस प्रकार जो है प्रोसीड करना है। कुल मिलाकर के नटशेल में ये बात है कि हमें चलना है बाँधते हुए कंसर्न्ड परिवादी को। अगर बंदिश नहीं करी परिवादी पे, तो नुकसान जो है फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे राज़ीनामा होता है, आपको ये लगता है कि भाई अब तो काम बहुत ईज़ी हो गया, देयर इज़ नो नीड टू हैव एनी काउंसिल, अब खुद से हम प्रोसीड कर लेंगे और हमारा जो है फ़ायदा होगा। देखिए राज़ीनामे के बाद स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं और हर व्यक्ति चाहता है केस से एज़ सून एज़ पॉसिबल फ्री होना और अक्यूज़ की जो प्रायोरिटी है वो बहुत ज़्यादा है कि जब पैसा दे दिया है, मुझे जो है फ्री होना है। पर जब आपका होता है राज़ीनामा और आप करते हैं कुछ गलतियाँ, तो आपको बहुत नुकसान जो है खाना पड़ सकता है। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि लोगों ने पैसा दे दिया कैश में, पैसा ले गया परिवादी, वो पलट के नहीं आए। तो फिर लिटिगेशंस हुए, खूब समस्याएँ पैदा हुई अक्यूज़ के लिए और उसको बहुत पैनिक जो है झेलना पड़ा। देखिए जिनके साथ जो हुआ सो हुआ। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उन्हें नॉलेज नहीं थी विषय के ऊपर, इसलिए उन्होंने गलतियाँ करी। या तो आप भी काम करो, गलतियाँ कर लो, फिर देखा जाएगा। या जिन्होंने गलतियाँ की है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनसे आप सीख लो, ताकि आप गलतियाँ नहीं करो और आपका कोई नुकसान जो है रिकॉर्ड पे ना हो या केस में ना हो। राज़ीनामे को लेके एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, जजमेंट रिसेंट भी है। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। जजमेंट है दिनांक 11 फरवरी 2026 का। इस केस में एक परिवाद पेश होता है और कंसर्न जो आरोपी है वो होता है कन्विक्ट बाय द ट्रायल कोर्ट। वो अपील जो है पेश करता है। अपील में राज़ीनामा नहीं होता है और राज़ीनामा होता है इनका रिवीजन की स्टेज पे। जब भी राज़ीनामा हो तो सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ डीड तो लिखना ही लिखना है। यहाँ पर हमें सरफा नहीं करना है। उस डीड में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी शर्तें तय हुई हैं आपकी उसको लिख लें स्पेसिफिक। कॉम्प्रोमाइज़ डीड जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कंसर्न जो परिवादी है वो हो जाता है हॉस्टाइल या अपना वर्जन जो है चेंज करता है, तो जो बंदिश की गई है उससे उसे बाउंड किया जा सकता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में धारा 121 बीएस है। मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? जब भी राजीनामा करें तो कंसर्न डीड को राजीनामे के साथ कोर्ट में जो है पेश कर दें। ये बन जाएगा पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। उस कॉन्टेक्स्ट में जो कंसेंट परिवादी है उसके एडमिशंस भी रिकॉर्ड पा जाएंगे, जो उसकी फ्री विल है वो भी रिकॉर्ड पा जाएगी और हर डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करें विद द एफिडेविट, ताकि जो प्रोटोकॉल है एडमिशंस के वो लागू हो जाए स्वतः ही परिवादी के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि आपका अमाउंट जो है तय हुआ 1 लाख रुपए, राजीनामा हो गया, राजीनामा आपने लिखा ही नहीं कि चलो देख लेंगे बाद में। अब जो परिवादी है उसके मन में आ गया लालच कि नहीं साहब अब तो मैं एक नहीं, अब तो मैं लूंगा 2 लाख रुपए, तब क्या करोगे? तो इसलिए कह रहा हूं बार बार, बंदिश करो, बंदिश नहीं करी नुकसान जो है खाना पड़ जाएगा आपको। कई बार ऐसा भी होता है कि चेक का अमाउंट है 1 लाख पर आपका राजीनामा हुआ है 30,000 में, पर वो लिखने ही भूल गया पर, तो कौन नुकसान खाएगा? आरोपी। अगर लिख दिया होता अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू मोशन, जिसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड वन बाय न्यू, इट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ नोवेशन। ये थ्योरी जो है रिकॉग्नाइज्ड है। तो अब कितने रुपए की रिकवरी कर पाएगा परिवादी लीगली? सिर्फ 30,000 रुपए की, भले ही चेक हमारा 1 लाख रुपए का है। क्लियर हो गया अपने को? तो इसलिए कहते भी हैं कि 100 बका और 1 लिखा। इससे जो भी बातें हैं वो लिख लो, ढंग से लिखो, तरीके से लिखो, सिस्टमेटिक लिखो और आपका होना चाहिए द प्रॉपर ओरिएंटेशन इन द केस, ताकि बाद में जो है दिक्कत ना आए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो परिवादी है वो इनिशिएट करते हैं प्रोसीडिंग आर्बिट्रेशन में,
या वो दाखिल भी कर सकता है सिविल सूट। अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे? इसलिए बंदिश करो कॉम्प्रोमाइज डीड में। क्लियर हो गया? राजीनामे को लेकर के दो महत्वपूर्ण जजमेंट है और दोनों ही फैसले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जो ये कहते हैं कि जो चेक के मामले हैं ये कंपाउंडेबल। सेक्शन 147 जो प्रावधान है एनआई एक्ट में, उसके तहत ये प्रोटोकॉल जो है गवर्न होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में राजीनामा हो जाने पर जो कंपाउंडिंग की परमिशन है दे सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जो कंसर्न आरोपी है उसको दोष मुक्त जो है कर देना चाहिए। जजमेंट नंबर 1 है, इसका साइटेशन है 2010 वॉल्यूम 15 एससीसी पेज 352। जजमेंट नंबर 2 है, इसका नेम है मैसर्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता। In the said case, it is specified that Section 138 of NI Act is basically a civil wrong. Offense is compoundable in nature. तो जब भी राजीनामा होगा तो वहां पर कार्रवाई को जो है समाप्त करना पड़ेगा। जब भी आप दाखिल करें एप्लीकेशन को तो उसमें जरूर लिखें लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया, मैटर को जो है रेफर किया जाए लोक अदालत में। जिसका बेनिफिट क्या मिलेगा? कई बार कोर्ट जो है चार्ज करता है कंपाउंडिंग फी 5%, 10%, तो उससे हम जो है बच सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर राजीनामा हो गया है, आप अमाउंट जो है दे रहे हैं, तो वहां प्रोबेशन नहीं लेना है अपने को, हमें क्या लेना है? एक्विटल। क्योंकि अगर राजीनामा हो गया, हमने पैसा दे ही दिया है, तो फिर हम कन्विक्शन क्यों झेलें, हम प्रोबेशन क्यों लें? क्लियर हो गया अपने को? तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेप है जो मैंने क्लियर किया आपको, जिसके तहत हमें आगे जो है बढ़ना होता है। अब यहाँ पर मैं सम अप में 4 पॉइंट जो है लिखाऊंगा आपको। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप सदैव ध्यान रखिएगा। हमें कोई भी पैसे परिवादी को प्रायर नहीं देने हैं। अक्सर ऐसी गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी है। जो भी अमाउंट है वो कोर्ट में देना है, कोर्ट में उसकी रिसिप्ट लेनी है, ताकि ये बन जाएगा जुडिशियल एडमिशन। अगर आप बाहर देंगे, रिसिप्ट नहीं बना पाए, रिसिप्ट नहीं ले पाए, यू माइट बी इन अ ट्रबल। क्लियर है? और हो सके तो पैसा खाते में ट्रांसफर करेंगे, कैश में ना देवे। दूसरी बात, जो कंसर्न राजीनामा है उसमें बंदिश भी कर दें कि 2 माह के भीतर भीतर ये मैटर सॉल्व करना है। कोर्ट बुलाती है परिवादी को तो हाजिर होना है, और कोर्ट अगर नहीं बुलाती है तो अलग बात है। कोर्ट अगर सम्मन्स करती है, अगर आवश्यक है तो हाजिर होना है कोर्ट में, ताकि मामले का निस्तारण जो है एज पर लॉ हो सके और कोई भी पैनिक जो है कॉज ना हो अक्यूज को। क्लियर है? जो भी अमाउंट दे रहे हैं उसको लिख लीजिए और ये मेंशन कर दीजिए ये अमाउंट जो है लमसम है। इसके अलावा कोई भी अमाउंट पे नहीं होगा, इवन दो इट माइट बी एन एडवोकेट फी या अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि बाद में ये लफड़े होते हैं। और चौथी बात, लिखा पढ़ी करनी है अपने को 500 रुपए के स्टैम्प के ऊपर, और प्रॉपर जो है नोटरी कराएं डॉक्यूमेंट को। और जब भी कोर्ट में अर्जी पेश कर रहे हैं तो वो पेश कर दें इमीडिएटली आफ्टर द कॉम्प्रोमाइज। इसमें डिले ना करें, डिले करेंगे तो नुकसान जो है आप ही खाएंगे। जब मामला जो है कोर्ट के संज्ञान में आ गया, आपने अमाउंट जो है पे करा, तो आपका एक्ट क्या हो जाएगा वहां पर? बोनाफाइड। अगर परिवादी नहीं भी आता है तब भी कोर्ट जो है मैटर को डिस्पोज ऑफ कर सकता है और मैटर को जो है खत्म कर सकता है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो कि लेट डाउन हुई है इन जजमेंट ऑफ मैसर्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी आपको कंसर्निंग द कॉम्प्रोमाइज इन चेक केसेस। जब भी आप प्रोसीड करें तो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं इन्हें जरूर फॉलो करें।